बाद है यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट एंड सम प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। फर्स्ट मंथ की वैल्यू, देन यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकेंड मंथ की वैल्यू। ठीक है, ये कुछ आइटम हमारे पास दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इन वैल्यू की क्या निकालनी है, प्रोडक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट का, देन ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर नंबर 1 करेंगे। देखो उठा बोला है ना नंबर 1, देन कॉमा नंबर 2 करो। तो हमने फर्स्ट नंबर को उठा लेना, देन कॉमा करके यहाँ पर नंबर 2 को उठा लेना है। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जो हमारे पास सेम आइटम है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप मान के चलो ये माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, कुछ जो आपके पास आइटम दी हुई है। अब यहाँ पर जो कीबोर्ड की आइटम फर्स्ट मंथ की 45 है एंड सेकेंड मंथ की 78 है। इन दोनों की हमने प्रोडक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पर एंटर करना है। तो इन दोनों की जो है वो प्रोडक्ट वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पर सिंपल एक ही आइटम की निकालनी है, आपने इसको यहाँ से ऑटो फिल कर लेना है, तो सभी की यहाँ पर प्रोडक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट वैल्यू निकलती कैसे है, तो ये आपके पास निकलती है इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई, फर्स्ट मंथ की वैल्यू को ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर सेकेंड मंथ की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट वैल्यू का ही आना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सही होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या निकलेगी, प्रोडक्ट वैल्यू निकलेगी। बट उसके लिए हमें यहाँ पर फंक्शन लगाना पड़ता है। यहाँ पर तो हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करा इसके साथ, तो हमें पर यहाँ पर जो है वो हमें शो कराना पड़ता है कि प्रोडक्ट वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट करके यहाँ पर फर्स्ट मंथ की वैल्यू को सेकेंड मंथ की वैल्यू के साथ कॉमा करके हमने निकाल दिया। और वैसे निकलता कैसे, इनटू करके हमारे पास रिजल्ट आ जाता है इसका। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सम प्रोडक्ट का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे सम प्रोडक्ट का। सम का पता है ना क्या होता है, क्या होता है सम, सम किस तरह से निकालते हैं, सम फंक्शन क्यों यूज़ करते थे हम, काउंट के लिए, टोटल नंबर निकालने के लिए, टोटल नंबर निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हमने प्रोडक्ट निकालना है, उन सभी प्रोडक्ट वैल्यू को सम हमने निकालना है, तो हमारे पास सम प्रोडक्ट आ जाएगा। पर वो निकलेगा किस तरह से, यहाँ पर हमने फंक्शन लगाया इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट मंथ की हमारे पास जितनी भी आइटम है उनको सिलेक्ट करा, देन कॉमा करके यहाँ पर सेकेंड मंथ की जितनी आइटम है उनको ले लिया। ठीक है, एंड ब्रैकेट को क्लोज करा एंड एंटर करा। तो यहाँ पर इन दोनों की, इन सभी की वैल्यू को मिला के हमारे पास जो सम आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। आप सोचेंगे कि सम प्रोडक्ट निकलता कैसे, तो वो निकलता है हमारे पास जो भी हमारे पास फर्स्ट मंथ की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करा वो हमारे पास यहाँ पर है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करा है ना हमने यहाँ पर, तो हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट वैल्यू है। अब इस वाली प्रोडक्ट वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम यहाँ पर जो है वो सम कर देते हैं, ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर हम पूरी रेंज उठा लेते हैं टोटल की। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सम प्रोडक्ट आपका मल्टीप्लाई करके निकलता है, एंड सम प्रोडक्ट वैल्यू को प्लस करके निकलता है, सम करके निकलता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है यहाँ पर नाउ, टुडे, टाइम एंड ईयर। अब हम इसको किस तरह से निकालते हैं, हमने सिंपल यहाँ पर फंक्शन लगाना है, नाउ का इज इक्वल टू लिखेंगे नाउ, देन ब्रैकेट शुरू। देखो जैसे हमने नाउ का फंक्शन लगाया, क्या बोल रहा है, ब्रैकेट को शुरू करो, देन यहाँ पर इसको क्लोज कर दो। तो हमने ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना, एंटर करना है। तो नाउ में हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो भी आपके सिस्टम पर अभी डेट एंड टाइम चल रहा होगा, ये उसी को यहाँ पर शो करेगा हमारे पास। नाउ में आप इस तरह से यहाँ पर डेट एंड टाइम को देख सकते हो अपने सिस्टम के। देन नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर आ जाता है टुडे का, आपने यहाँ पर फंक्शन लगा देना है इज इक्वल टू टुडे, देन ब्रैकेट शुरू। यहाँ पर जैसे ब्रैकेट को शुरू करा, क्या हो रहा है, इसको क्लोज कर दो। तो आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना, एंटर करना है। अब नाउ में विद टाइम शो करा रहा था, टुडे में सिर्फ क्या शो हो रहा है, डेट। ठीक है, एंड इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टाइम का, इज इक्वल टू हमने टाइम यहाँ पर लिख दिया, देन ब्रैकेट शुरू करा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें कुछ आवर, कुछ मिनट एंड कुछ सेकंड डालो। तो आपने यहाँ पर जो है वो कुछ आवर डाल देने, जैसे मैंने यहाँ पर 3:30 की टाइमिंग डालनी है,
एंड देन सेकंड आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने टाइम में ना AM लगाया ना PM, सिंपल मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है, एंटर करेंगे तो ये क्या उठा रहा है यहाँ पर 3:30 क्या उठा रहा है, AM के उठा रहा है। तो आपको कस्टम में मैंने एक ऑप्शन करवाया था टाइम का ही, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि PM की टाइमिंग ये कब उठाता है, बताओ सर। जब आप 13-14 लिखेंगे आगे। हाँ, इस तरह से 12 हमें के टाइम, बाद। ठीक है। तो हमारे पास हमें जैसे हमें 3:30 PM की शो करवाना है तो हमें जो टाइमिंग 24 आवर क्लॉक की यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं जैसे 50 देन कॉमा करके 30 मिनट एंड सेकेंड में आप कुछ भी डाल देंगे। तो ये कौन सी टाइमिंग उठाएगा अब, PM की। PM। क्लियर। देन इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ईयर का। आपने ये लिख देना है ब्रैकेट शुरू, सीरियल नंबर यहाँ पर बोल रहा है उठाओ। सीरियल नंबर में आपने कोई भी डेट खुद से लिख लेनी है या कुछ भी यहाँ पर दी हुई है, तो मैं नाउ वाली डेट उठा लेती हूँ। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर पूरी डेट एंड विद टाइम दिया हुआ है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहा है, इसमें से ईयर को ही निकालेगा, ठीक है। तो आपने कर लेना है, इसको करो।